बात करेंगे लहसुन उगाने की जापानी तकनीक के बारे में। वैसे आपको हमारी जो वीडियोस होती हैं उनके अंदर सबसे पहले बताया जाता है टेम्परेचर कौन सा होना चाहिए, मौसम कौन सा होना चाहिए, वैरायटी कौन सी होनी चाहिए, उगाने के तरीके क्या होने चाहिए, हार्वेस्टिंग कब होनी चाहिए, बीमारियां कौन सी आती हैं, सावधानियां कौन सी बरतनी हैं, और उसी के साथ साथ आपको कई बार किसानों के फ़ोन नंबर भी दिए जाते हैं। हमारी बहुत से वीडियो हैं, उनका ये फॉर्मूला रहता है और कमाई कितनी है, खर्चा कितना है। लेकिन ये वाली जो वीडियो है अब वाली, इसके अंदर हम केवल मात्र बात करेंगे जापानी तकनीक, वो तकनीक जिससे वहां के लहसुन के किसान जो है उनको फायदा हुआ है और इंडिया के अंदर किसानों को भी उस चीज का इस्तेमाल करना चाहिए। तो वो तकनीक क्या है उसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं कि जापान के अंदर जो खेती करते हैं, लहसुन की खेती करते हैं, वहां पर किसानों के साथ वही दिक्कत थी जो इंडिया के अंदर है। क्या चीज कि आपने लहसुन की बिजाई कर ली, लहसुन हो भी गया, उसके बाद उसके अंदर हो जाती है खरपतवार, घास हो जाता है, और उसके लिए जो भी स्प्रे आप करते हैं वो लहसुन को नुकसान पहुंचाती है। और इसी के साथ जो घास की जड़ें होती हैं वो नीचे के एरिया को कवर कर लेती हैं, और उससे क्या होता है कि लहसुन का जो बोल होती है, लहसुन का जो गांठ होती है लहसुन की, वो बढ़ नहीं पाती और अच्छी क्वालिटी नहीं मिलती, तो अच्छा रेट नहीं मिलता। ये भारत के किसानों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है। पहले जापान के किसानों के साथ भी यही दिक्कत थी, लेकिन इसके अंदर अब परिवर्तन कैसे हुआ, इससे यानी कि खरपतवार ना हो ऐसा जुगाड़ कर दो। तो वहां के जो किसान हैं उन्होंने क्या जुगाड़ किया, उन्होंने जब भी बिजाई की लहसुन की तो उन्होंने क्या किया कि पहले तो अच्छे से रोटावेटर से पूरा जोत लिया खेत को, उसके बाद में बेड बना लिए, और हर बेड के बीच में, जैसे एक बेड बना लिया 3.5 फीट चौड़ा बेड बना लिया, और इस बेड के दोनों साइडों में नाली जितनी जगह छोड़ दी, और वो जो जगह है वो मान लो 1 फुट इधर छोड़ दी, 1.5 फुट इधर छोड़ दी, 1.5 फीट उधर छोड़ दी, और बीच में 3 फीट का बेड हो गया। अब इस बेड पर उन्होंने क्या किया, एक नायलॉन का पेपर लिया और उस पेपर के अंदर छेद हैं, वो पेपर इसके ऊपर बिछा दिया, और उस पेपर के ऊपर क्या है, हर छेद से दूसरे छेद की जो दूरी है वो 6 इंच है। 5 इंच भी यूज करते हैं, 6 इंच भी यूज करते हैं। तो मान लीजिए आपने 5 इंच से 6 इंच की दूरी वाले वो बीच में छेद निकाल दिए उसके, और 3.5 फीट लंबा, 3.5 फीट चौड़ा पेपर पूरे खेत में यूं मतलब बेड बना बना के उनके ऊपर बिछा दिया। अब आपको क्या करना है, जो ये छेद हैं इनके अंदर लहसुन का जो कली है उसको लगाना है। जो भी बीज होता है वो ट्रीटेड किया हो, कैसा भी हो ट्रीटमेंट उसका किया हो, तो वो बीज जो है वो उसके अंदर लगा दिया, और फिर उसके ऊपर जो है हल्की फुल्की मिट्टी डाल दी। आप मशीन से भी डाल सकते हैं और वो नालियों से बीच से उठा के वैसे भी डाल सकते हैं। तो उससे क्या होगा, अब जो लहसुन उगेगा तो लहसुन का जो पौधा है वो तो वहां से निकल जाएगा उस छेद में से, लेकिन इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी घास नहीं होगा। और जब घास नहीं होगा यानी खरपतवार नहीं होगी, तो उससे जो नीचे लहसुन तैयार हो रहा है उसको पूरा स्पेस मिल जाएगा, और उसके साथ साथ वहां पर मॉइस्चर भी मिलता रहेगा उससे। तो जो है वो अच्छे स्पेस के कारण और मॉइस्चर के कारण, और नीचे जो पेपर के नीचे की जो जमीन है वो मिट्टी जो है ज़्यादा करड़ी नहीं है, यानी वो मिट्टी जो है इसके अंदर अच्छा स्पेस है फैलने के लिए लहसुन को, तो उसकी जो लहसुन की बोल है वो बड़ी होती है, और उससे उन लोगों को अच्छा फायदा हो जाता है। तो लहसुन की खेती के अंदर सबसे बड़ी समस्या खरपतवार थी, और उसको जापानी तकनीक ने खत्म किया कि उन्होंने पेपर बिछाना शुरू कर दिया, और इंडिया के किसान भी इस तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडिया के अंदर किसानों ने क्या शुरू किया, जो चावल की ये चावल के खेत की जो पराली होती है वो बिछाकर उसके अंदर मतलब पेपर की जगह वो बिछानी शुरू कर दी। लेकिन आप एक बात मान के चलिए, जो काम प्लास्टिक का नायलॉन का पेपर कर रहा है ना, वो काम कभी भी आपकी पराली नहीं करेगी। पराली बिछाई हुई है, उसके बीच में से घास निकल जाएगा, पराली एक टाइम बाद गल भी जाएगी, लेकिन जो पेपर है वो गलेगा जरूर, और वो भी एक बहुत टाइम बाद गलेगा, लेकिन अंदर ऐसा नहीं है कि घास का एक तिनका भी उग जाए। और जब घास नहीं होता तो लहसुन बहुत अच्छा होता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आप इस जापानी तकनीक का इस्तेमाल करके अपने